Hello children, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. Arithmetical Progressions, Class 10th, CBSE and UP Board. उसका एक क्वेश्चन है ये मेरे पास। एक पंक्ति में कुल 49 मकान हैं, उन पर 1 से 49 तक के नंबर अंकित हैं। यानी इस तरह से मकान है, एक इस पे लिखा हुआ है, दूसरा मकान है 2 लिखा है, इस पे लिखा है 3 लिखा है, इस पे एक चौथा मकान है 4 लिखा है, इस पे एक मकान है 5 लिखा है, सो ऑन अप टू लास्ट वाले पे 49 लिखा हुआ है। 49 बताइए कि x का एक ऐसा मकान का मान क्या है। यानी एक किसी मकान पर x लिखा हुआ है, ये वाला, इसका ऐसा मान क्या है कि मकान x पर अंकित है, जिससे पहले वाला मकान पर अंकित संख्याओं का योग, यानी x के पहले ये वाले मकान जो भी होंगे, इसके बीच में और भी होंगे, और x के बाद वाले मकान, पहले मकान का योग उसके बाद वाले मकान के पर अंकित संख्याओं के योग के बराबर होगा। मतलब यह है कि कुल मिला के 49 मकान हैं, बीच में और भी एक मकान और भी है, ये डॉट डॉट, यहाँ पे कोई मकान x है, यहाँ बहुत सारे मकान हैं। ये मकान इस तरह का है कि इससे पहले जितने मकानों पे संख्याएं लिखी है उनका योग, और इसके बाद जो है उनका योग आपस पे बराबर है। तो इस मकान का कितना नंबर है ये आपको देखना है, समझना पड़ेगा। ये सिंपल 1 2 3 4 5 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस है। यहां पर इसका मतलब x को, यहां x से पहले x -1 वाला मकान होगा नहीं होगा। यहां तक के मकान का जो प्रिंट होंगे, उनके ऊपर नंबर, मकान नंबर पड़े होंगे, वो इससे जस्ट वाला x -1 वाला होगा। उनको जब जोड़ेंगे, मकान की संख्या लिपे ऊपर लिखी हुई संख्याओं को जोड़ेंगे, उनका जो जोड़ आएगा वो इसके बाद वाला मकान कौन सा होगा? ये वाला मकान होगा, x +1 वाला, ठीक है ना। x +1 से लेके यहां तक के जोड़ों के बराबर, यानी इसके दोनों तरफ जो मकान पे नंबर लिखे हुए हैं, इधर जितने मकान पे नंबर लिखे उनको जोड़ लें, इधर जितने लिखे हुए उनके जोड़ लें, तो उनकी संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए। अब सोचिए हम कैसे क्या करें। इसका मतलब पहले तो हम ये तो निकाल ही सकते हैं ये कितना हो चाहिए। इसको मान लेते हैं, ये हम यहाँ पे क्या ये वाला नहीं लेंगे, क्योंकि इसके वो अपने को नहीं इंक्लूड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम ये वाली जहां तक की जोड़ लें, कितना जोड़ लें, s पूरा s x -1 निकाल लें। यानी कहां तक निकाले? x से पहले वाले नंबरों का टोटल संख्या का योग, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + x -1 मकान तक x वाला मकान नहीं लेंगे। तो हमारा x n-1 यहां तक लेना है, उसकी समरी होगी xn/2, 2a तो एक ही होगा, प्लस x -1 इंटू डी भी एक ही होगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस, इसके लिए a बराबर 1 होगा और d बराबर भी 1 होगा इसके लिए। तो ये बराबर आ गया, टोटल आ गया आपका x -1/2 इंटू x +1, ये आ गया, ठीक है। ये बराबर होना चाहिए इसके बाद वाले मकान, x के बाद वाले मकान का योग, यानी यहां से लेके यहां तक। अब हमें ये तो पता ही नहीं है, ये हमें x +1 नहीं पता, इसको कैसे निकालें? इसको ऐसा करते हैं, इस पूरे में से यहां तक के योग को घटा दें, x49, यानी x यहां से किसको घटा दे, s49 तक ले लें हम, और उसमें कहां तक का घटा दे, यहां तक का घटा दे, यानी x तक का, x ये घटा दे। इस बात को समझिए फिर से। हमें ये वाला टुकड़ा जो यहां तक बीच में x है,
इससे पहला मकान x माइनस वन है, इसके बाद वाला मकान x प्लस वन होगा, ये बीच का x है। यहां तक के समरी सब जोड़नी है। इसके लिए अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में a इज इक्वल टू 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, 4 माइनस 1 1 है, इसलिए यहाँ x माइनस वन नंबर तक के मकानों का योग हम निकाल लेंगे। x माइनस वन इज इक्वल टू x माइनस वन बाई टू इंटू टू इंटू ए इज इक्वल टू वन प्लस x माइनस वन, x माइनस टू होगा ये, x माइनस टू, सॉरी, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू जब होगा तो ओनली सिंगल x बचेगा, ये सॉरी, हाँ ये गलती है, ये आ जाएगा, ठीक है, बाई टू। ये हो गया हमारा एक्स एक्स, एस एक्स माइनस वन, एक्स के लेफ्ट हैंड साइड वाला मकान का अंकों का एडिशन। अब एक्स के इस साइड वाला, एक्स को खुद नहीं आना अंदर, वो खुद को इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो अब इसका मतलब x प्लस वन से लेके यहां तक के मकानों का योग हमें पता होना चाहिए था। इसके लिए क्या करें, हमने x49 निकाला फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट, उसमें से यहां तक के एडिशन को घटा दिया, हो गया। अब आप लिख लीजिए, आप दिस इज इक्वल टू एक्स, ये किसे होगा 49 बाई टू हो जाएगा, 2 इंटू ए तो एक ही है ही सबका, प्लस 48, बस ये हो जाएगा, क्योंकि 49 माइनस वन इंटू डी, 49 माइनस वन इजकल टू 48, डी इजकल टू 1 है, माइनस एक्स, एक्स की क्या बोलूंगी एक्स बाई टू हो जाएगी, इंटू टू वही रहेगा, प्लस एक्स माइनस वन, डी 1 है, ये चीज आ गई। अब हमें एक्स निकाल सकते हैं, इक्वेशन क्या बनी, ये बन गई, एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू दिस, इसको सॉल्व कीजिए, ये हम करेंगे तो ये हो जाएगा 50, यानी 49 इंटू 25 हो गया, 2 से कट जाएगा, माइनस x बाई टू इंटू अंदर क्या बचेगा, x माइनस टू है, ये x प्लस वन बच जाएगा, ओके, बिल्कुल सही। अब हम इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, तो x बाई टू कैन बी टेकन एज कॉमन वन, अंदर आ जाएगा ब्रैकेट में x माइनस वन, और ये आ जाएगा प्लस x प्लस वन इज इक्वल टू 49 इंटू 25, ओके। चलिए जी, इसका मतलब और सॉल्व कीजिए, ये 1 1 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x, 2x x बाई टू, 2x into x by 2 is equal to 49 into 25. It means 2 get cancelled. So x is equal to 49, x square is equal to 49 into 25. That is 7 into 3. That is 7 into 5. 7 into 5, that is 35. यानी कि 35 जहां लिखा होगा, जिस मकान पे 35 लिखा होगा, 35 के बाद वाले 36, 37, 38, 39, 49 तक, और इसका एडिशन बराबर होगा 34 तक के, इधर वाला 1 से लेके 34 का एडिशन बराबर होगा 35 से 36 से लेके 49, 36 से लेके 35 नहीं, 35 वाला बीच में बैठा है। अब आप चेक कर सकते हैं, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं, ये 36 वाला होगा, क्योंकि ये 35 है, इससे 36 से 49 तक की एडिशन लिख लीजिए, आप चेकिंग करिए जी, चेकिंग। फर्स्ट टर्म 36, ये कौन सी होगी, कौन सी समझिए, आप वैसे समझिए जोड़ भी लीजिए और चाहे वैसे लिख लीजिएगा, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, ये होगी आपकी 14 टर्म्स, 35, 36 को मिला के 14, 36 के
के मिला के 14 टर्म्स हो जाएंगे, और इधर कितनी होंगी, इधर होंगी पूरी 35। तो 14 टर्म्स निकालिए इसकी समरी। दिस इज 36A, 36 हो गया, डी 1 हो गया, और एन हो गई 14। तो समरी निकाल लीजिए, एस 14 कितने आएंगे, 14/2, इट मीन्स into 2 times 2 into 36 प्लस n-1 इन 14 13, ये चीज हो गई, ये हो गई 7 72 प्लस 13, इसका एडिशन 595 आता है। अब इसका देखते हैं, इसका चेकिंग करते हैं, दूसरे वाले का देखते हैं चेक। ये कितनी, ये तो 35 ही है, तो S35 बराबर 35/2 प्लस 2 इंटू 1 है, प्लस 35 माइनस 1 इट मीन्स 34, दिस इज 35/2 इंटू 35, sorry, into 34, that is 35 into 17। करिए जी, 17 को 35 से गुणा, 17 इंटू 35 कीजिए, कितना आएगा, $595। ये भी 595 आएगा, इसका भी आंसर 595 आएगा, और इसका भी आंसर 595 आएगा। दोनों तरफ आपके चेकिंग कर सकते हैं, ये भी 59, इधर की तरफ भी 595 आएगा पूरा समरी, 35 के इस तरफ भी पूरी 595 होगा। ये आपका चेकिंग का तरीका होगा। ओके, बिल्कुल सही बात, करेक्ट, ये चेकिंग का तरीका था। फिर से देख लीजिए, मकान बने हुए 1 2 3 4 5, x1 x2 करके x और x+1 करके 49 तक। x की वो वैल्यू निकालनी है जिसके मकान की इस तरफ की समरी नंबरों की संख्या उस मकान पे लिखे हुए नंबरों की इस तरफ की समरी बराबर हो। क्योंकि 35 वाला हमें मकान नहीं इंक्लूड करना है, वो अपने दोनों तरफ के मकान को एडिशन कर रहा है, तो हमें यहाँ x-1 तक की समरी निकालनी है, यानी x-1 निकालना है। वो हमने फॉर्मूले में रखा, और a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 1 से x-1 की वैल्यू आई x इंटू x-1/2। बस, दिस शुड बी इक्वल टू एज पर द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। इसके बाद 36 से लेके 49 तक के जोड़ों का योग। यहाँ पे हमें 36 पता नहीं है, तो x है ये, तो x+1 से लेके 49 तक का, तो x+1 से लेके 49 कैसे निकाल सकते हैं, इस 49 यहां से लेके 49 में से इस वाले x वाले तक के पूरी समरी घटा दे, यानी x49 वाली समरी में से टोटल फ्रॉम बिगनिंग टिल लास्ट मकान नंबर तक के नंबरों को जोड़ा, उसमें से शुरू के 35 x जो मकान है उनके नंबरों को घटा दिया, उनको बराबर रख के x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू है 35, यानी 35वां नंबर वाला मकान ऐसा होगा कि जिसके इस तरफ 36 37 38 39 40 करके 49 तक नंबर जो लिखे होंगे वो उनका नंबरों को जोड़ेंगे, और इधर 35 नंबरों को जोड़ेंगे, समरी बराबर आती है। वो हमने चेक करके देख लिया, वो बराबर आती है। इसका मतलब आंसर कौन सा है, हमारा करेक्ट है। आप चेक कर सकते हैं। इसमें इस केस में आपको बस एक बात याद रखनी पड़ेगी कि x जब निकालेंगे, ये इसमें निकालेंगे x, यहाँ पे तो फ्रॉम बिगनिंग ये घटा रहे हैं, तो यहाँ पे a इस केस में 1 होगा, d इस केस में होगा, लेकिन S49 जब घटा रहे हैं, यहाँ पर 49 जब निकाल रहे हैं, तब इस केस में यहां से लेके पूरा आपको घटाना पड़ेगा। ओके,
क्लियर? बात समझ में आ रही है? जब समरी निकालते हैं उस केस में, जब आप चेकिंग करते हैं उस समय ये देखना पड़ेगा, यहाँ पर पहली टर्म आपकी x+1 वाले मकान की होगी, तभी आप चेक कर पाएंगे, ये जैसे मैंने निकाला था। ठीक है, क्लियर? एंजॉय कीजिए मैथ्स को और खुश रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।